आज हम चर्चा करेंगे हमारे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट माना पर्यावरण। पर्यावरण आपको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? नल से, कुआं से। सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। जिंदा किस में रहते हैं आप? रहते हैं, चलते किस में हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। तो पृथ्वी माना क्या? पृथ्वी पानी माना क्या? जल माने क्या? ठीक है। और जो आकाश है, ये सभी चीज मिलकर बनता है पर्यावरण। बनता है पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक माना उसके अंदर आप देखेंगे तो सजीव जैवमंडल। जैवमंडल माना जो भी इस दुनिया में पृथ्वी से लेकर जमीन से लेकर आकाश तक, वो कहलाता है पूरा जैवमंडल। और सजीव जैवमंडल माना आप देखिए दुनिया में सजीव और निर्जीव, इस चीज को आप जानते हो? सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? हाँ, सजीव माना जीवित प्राणी, निर्जीव माना निर्जीव प्राणी। निर्जीव प्राणी हो सकता है, वस्तुएं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को समझिए। अब दूसरा नंबर है प्राकृतिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि स्थल मंडल। स्थल माने जगह, स्थल माने जगह, और स्थल मंडल हम संपूर्ण पृथ्वी को कहेंगे। संपूर्ण पृथ्वी को हम कहेंगे। और उसके बाद आता है जल मंडल। जल मंडल माने पूरा जल जीवन, जलीय जीवन, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। उसके अंदर आपको जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि जल के अंदर एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिससे जल के अंदर जीवित रहने वाले जलीय जीव जंतु, क्या जलीय जीव जंतु निवासरत करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और वायुमंडल। वायुमंडल माने हम जो जमीन पर चलते हैं और हम जो सांस लेते हैं, इससे यही वायुमंडल है। और ऊपर भी आप देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल का विस्तृत विश्लेषण आज सामान्य से चर्चा करूंगा पर्यावरण पर। ठीक है। अब मानव निर्मित क्या है, आप सभी जानते हो। मानव निर्मित है आपके उद्योग, व्यापार, इमारतें, सड़क, स्मारक, पुल, पार्क, वस्तुएं, ये सब चीज जानते हो ना आप उद्योग धंधे देखे होंगे, आप व्यापार देखे होंगे, स्मारक देखे होंगे, बड़े बड़े महल आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी सड़कें आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, पार्क है, गार्डन्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, जितने भी आप अपने नजरों से देखते हैं, जो भी हम देखते हैं, जिसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, लोगों ने बनाया, वही कहलाता है मानव निर्मित। और वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हो सकता है, वो है। आप देखिए, आप जानते हैं ना, सुई से लेकर मिसाइल तक का निर्माण हो चुका है। और आप जो भी चीजें यूज करते हो, वो भी इंसान अपने सुविधाओं के लिए, इंसान अपने खुशी के लिए, अपने आप को सुख देने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए, सबको सुख देने के लिए जो भी चीजों का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, वही कहलाता है मानव निर्मित। और प्राकृतिक माना था, प्राकृतिक हम जो जीते हैं, जीने के लिए आवश्यक है। जीने के लिए मानव निर्मित आवश्यक नहीं है, आप समझिए। जीने के लिए मानव निर्मित वस्तुएं आवश्यक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जीने के लिए आवश्यक है। आप जरा सोचिए, पीने के लिए पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो प्राकृतिक जो चीज है, प्राकृतिक जो चीज है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, बल्कि हम भी प्राकृतिक प्राणी, बल्कि मानव ही क्या है? प्राकृतिक प्राणी है। इसके अंदर जीव जंतु, ये प्राकृतिक, ये चारों ओर, ये हमारा पर्यावरण, वही कहलाता है पर्यावरण। हम आज जितने भी लोग हैं, आप देखे होंगे, मानव निर्मित वस्तुओं पर ही लोगों का आकर्षण फैला हुआ है ना? लोग इसी के चक्कर में ही घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मेरे बड़े बड़े उद्योग होते, मेरे बड़े बड़े व्यापार होता, मेरा बड़ा बड़ा इमारतें होता, 10 मंजिल, 100 मंजिल, 20 मंजिल,
लाखों मंजिल मेरे पास होते, इतनी अच्छी सड़कें होती जिस पर हम चलते तो बहुत आनंद आता। हम गाड़ियों पर चलते, कार पर चलते, हेलीकॉप्टर पर चलते, इसी पर लोग घूम घूम कर, और स्मारक बड़े बड़े पुल जो देखते हैं ना, हम भी ऐसा करते हो। माने क्या है, पार्क, गार्डन वगैरह, माने जो भी चीजें हैं जिसको लोगों ने बनाया, तो लोग इसी पर आप आजकल लाइफ में निर्भर है। आप भी निर्भर है, हम भी निर्भर है, सारी जनता, सारे विश्व के लोग मानव निर्मित वस्तुओं पर ही निर्भर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि प्राकृतिक जो बनावट है, प्राकृतिक जो हमारा सजीव मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये 4 मंडल है ना, और एक क्षोभ मंडल भी, 5 मंडल है। तो 5 मंडल के अंदर ये 5 तत्व शामिल है। 5 तत्व आपको जानते हो ना, 5 तत्व मैंने बताया था, एक बार और सुन लीजिए। आग, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीजें, इसी 5 चीजों के अंदर जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु कहिए आप, चाहे ह्यूमन बींग्स कहिए, चाहे आप पेड़ पौधे कहिए, ये सारी चीजें आप पृथ्वी में पूरा देखेंगे तो यही चीज है, और यही कहलाता है पर्यावरण के घटक। क्या कहलाता है? पर्यावरण के घटक। आप पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के घटकों को आप जान रहे हो कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है, ये आप चीज जान रहे हो। इसके बाद अब पर्यावरण का जो सार है ना, मुख्य सार मैं बताऊं तो वो प्राकृतिक है। क्योंकि प्रकृति में ही रहकर लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया। आप जरा सोचिए, देखिए, यदि प्रकृति नहीं होता तो क्या ये मानव निर्मित संभव है? नहीं है। प्रकृति है तभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं इस दुनिया में। यदि प्रकृति का एक खंड भी यदि खत्म हो जाएगा तो ये मानव निर्मित वस्तुएं किसी काम की नहीं होंगी। इस बात को भली बात की समझिए। और आज आप और हम सभी अक्सर यह देखते हैं कि कहीं कहीं पर जल बचाओ योजना चल रहा है, प्रकृति बचाओ योजना चल रहा है, वायु मंडल को स्वच्छ करो, जल मंडल बचाओ, सजीव मंडल बचाओ, हर चीज को बचाओ, यह नारा लोग दे रहे हैं ना। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि मानव निर्मित वस्तुएं इतने बढ़ चुके हैं दुनिया में कि उससे प्राकृतिक जो चीजें हैं उसका नुकसान हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसको हानि पहुंच रहा है। इसके कारण मानव निर्मित जो भी जितने भी वस्तुएं हैं दुनिया में आप देखोगे तो इन सब के कारण हमारे प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हमारा जीव मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, हमारे जो भी मंडल है जिसमें हम सरवाइव करते हैं, हम जीते हैं, वही चीज इसका आज दोहन हो रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वाकई में पर्यावरण के घटक है तो है क्या। पर्यावरण के घटक हम दो चीज, ये भी पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक, और ये भी पर्यावरण के घटक हैं। और देखिए मानव उलझा कहां पर है। मानव के पर्यावरण के घटक, एक मानव भी है, हम भी मानव है ना, आप भी पर्यावरण के घटक हो, हम भी पर्यावरण के घटक हैं, और जितने भी दुनिया में लोग हैं सब पर्यावरण के घटक हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, ये सब पर्यावरण के क्या है? घटक है। पर्यावरण के क्या है? घटक है। और देखिए मानव किसको कहते हैं? मानव एक समान। मैंने आपको संविधान पढ़ाया, मैंने आपको संविधान के वीडियो में बताया कि मानव को एक मानना संविधान की उद्देशिका है। मैंने बताया था, यदि आप नहीं देखे हो तो मेरा संविधान वाला वीडियो देखें, ठीक है, उसमें पता चलेगा कि मानव क्या है। अब देखिए यहीं पर पर्यावरण के घटक के अंदर हम मानव भी हैं। तो मानव क्या? व्यक्ति। मानव क्या? व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है,
स्त्री है, पुरुष है, उभय लिंग, तीन लिंग आप लोग जानते होंगे, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है लिंग, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब परिवार, आप देखिए बिना फैमिली का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? दुनिया में व्यक्ति है तो उसका परिवार भी है, व्यक्ति है तो परिवार है, और परिवार है तो समुदाय है, परिवार है तो समुदाय है, समुदाय माने समाज, समुदाय माने समाज। व्यक्ति है तो परिवार है, परिवार है तो समुदाय है, समुदाय है तो धर्म है, समुदाय है तो धर्म है, धर्म है तो शिक्षा है भाई, धर्म है तो शिक्षा है, आर्थिक है, राजनीतिक है। मानव इन सभी चीजों से गुजरता है। मानव के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्या? परिवार, परिवार में रहना ये भी बहुत जरूरी है। आप सभी परिवार में रहते हो, इस चीज का चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, और परिवार में रहते हुए भी कैसे रहना चाहिए इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, आपको बताऊंगा कि परिवार है क्या, रिलेशनशिप कैसे होता है, इस चीज के बारे में बताऊंगा। कि अभी बताऊं, चर्चा करूं? थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, चलेगा? परिवार, परिवार माना हमारे परिवार के अंदर बड़े मुखिया, जिनके साथ हम चलते हैं, जिनके साथ हम जीवन यापन करते हैं, उनका मान सम्मान रखना और उसके आदर्शों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने बताया था आपको कर्तव्य जो पढ़ाया है। और समुदाय माना समाज, समुदाय माना समाज, हर व्यक्ति किसी समुदाय में जुड़ा होता है, हर समुदाय से अंग होता है, और उस समुदाय का चर्चा। और आपने कहावत सुना होगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव का चहुमुखी विकास समाज में रहकर ही हो सकता है, एक वीडियो डबल होता है। ठीक, समझो। और धर्म आप जानते हो, हमारे भारत के अंदर विभिन्न धर्म हैं, हमारे भारत के अंदर विभिन्न धर्म हैं। इन सभी धर्मों को आपके संविधान के अंदर आपको मिला है कि आप विभिन्न धर्म अपना सकते हो आपकी इच्छा अनुरूप। यह भी संविधान के अंदर मैंने आपको बताया। फिर धर्म अनेक, जाति अनेक, लिंग अनेक, भेदभाव भी अनेक है ना भी? आप देखिए हमारे देश में क्षेत्र अलग हैं, अलग भाषा है, अलग रूप है, अलग रंग है, कहीं गोरे हैं तो कहीं काले, तो कोई सांवले हैं तो कहीं काले हैं। माना रंग भी अलग है, क्षेत्र भी अलग है, भाषाएं भी अलग है। विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आपके यहाँ भी विभिन्न बोलियों का, विभिन्न भाषाओं का प्रचलन है। तो ये विभिन्न धर्म के अंदर जो धर्म होता है वो लोगों को क्या करता है, धर्म जो होता है लोगों को ज्ञान देता है, जानकारी देता है कि कैसे लोगों को जिंदगी जीना चाहिए, इसके बारे में सिखाने का प्रयास करता है धर्म में हम कहें तो विभिन्न बड़े बड़े जो पुस्तक हुए, विभिन्न हमारे समाज के विचारक हुए, विभिन्न जो भारत को उन्नत करने वाले जो लोग हुए, जो विकास की राह पर बढ़ाने वाले लोग हुए, ऐसे महान पुरुषों का जो बातें हैं, जो लेख है, जो गीत है, जो गायन है, वो सब मिलकर कहलाता है शैक्षणिक। क्या कहलाता है? शैक्षणिक। जिसमें आप अपने स्कूल के अंदर पढ़ते हो, आप किताबों में पढ़ते हो, आप कॉपियों में पढ़ते हो, आप रामायण में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, शास्त्र में पढ़ते हो, पुराण में पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, बाइबल में पढ़ते हो ना, कुरान में पढ़ते हो। आप जितने भी हमारे भारत के अंदर जो धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, उन सब वो सारी चीजें कहलाता है शैक्षणिक। वो सारी चीजें क्या कहलाता है? शैक्षणिक। और शिक्षा ही ऐसा बेहतर रास्ता है, शिक्षा ही ऐसा बेहतर रास्ता है जिस पर आप चलकर सफलता को प्राप्त करेंगे, जिस पर आप चलकर क्या सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आप शिक्षित नहीं बनेंगे, तो ये मान के समझ लीजिए कि आप सफल इंसान भी नहीं बन सकते। सफल इंसान बनने के लिए लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी इंसान सफल इंसान बन सकता है। अब चलिए आर्थिक माना पैसे कमाना, सीधी सी बात है। जीने के लिए पैसे कमाना, और जीने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए
आराम करने के लिए, ऐशो आराम के साधन अपनाने के लिए लोगों को आर्थिक की आवश्यकता होती ही है। लोग अपने खुशी के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए लोग आर्थिक विकास करना चाहते हैं। और आर्थिक विकास करने के लिए व्यक्ति अपितु हमारा जो समुदाय है, हमारा जो वर्ग है, हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर सभी लोगों को आर्थिक विकास करने का स्वतंत्रता की आजादी भी दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना। तो इसी चीज में अर्थ को समझते हुए, धन को समझते हुए आर्थिक विकास भी होना लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तभी लोगों का क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास माना क्या समझते हो, बताऊं। सर्वांगीण विकास माना लोगों का माने पैर से लेकर सिख तक विकास, पैर से लेकर सिख तक विकास माना सभी चीजों का विकास होना। सभी चीजों के विकास को कहते हैं सर्वांगीण विकास। अब राजनीतिक पॉइंट, जो भी दुनिया में राजनीति चलता है, राजनीति के दम पर ही भारत बल्कि पूरा विश्व चल रहा है। आप देखिए, आप संसद की बातें करते हैं, आप लोकसभा राज्यसभा की बातें करते हैं, आप मंत्रीगण नेतागण की बात करते हैं, है ना। हमारे राज्य को चलाने वाले, हमारे क्षेत्र राज्य के मुखिया या देश के मुखिया जो भी हैं, सभी राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। और यही सभी चीजें मिलकर व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी चीजें मानव के लिए आवश्यक है। क्या है, मानव के लिए आवश्यक है। और वही चीजें पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। आप लोगों ने जाना क्या, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं, है ना। मानव स्वयं एक पर्यावरण का घटक है और प्राकृतिक जो घटक और मानव निर्मित घटक, ये आप लोगों ने एक चीज जाना। फिर अब दूसरा चीज आता है क्या, कि पर्यावरण के अंदर जो ये तो घटक हो गए, पर्यावरण के अंदर ये घटक हो गए, तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, तो इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्षेत्र माना यही है, क्षेत्र जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत एक एक मंडल को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। प्राकृतिक पर्यावरण माना सजीव जैवमंडल, सजीव माना जो जीव जो जीवित हो, जो जीव जीवित हो वो कहलाता है सजीव। और अब समझो स्थलमंडल, स्थलमंडल माने भूमि। स्थलमंडल देखेंगे मिट्टी, इसके अंदर भी पर्वत पठार ही है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी हम निवास करते हैं लोग, वही स्थलमंडल है। स्थल माने भूमि। कितने परसेंट में भूमि है जानते हो आप, 30% भूमि है, बाकी 70% कितना है, जल है। तो स्थलमंडल के अंदर 30% पूरे पृथ्वी का, पूरे ग्लोब का 30% ही है स्थलमंडल, बाकी जलमंडल है। जलमंडल आप जानते हो, जल माना पानी, जल माना पानी। जितने भी पर जैसे जलमंडल के अंदर आपको बड़े बड़े हमारे सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नील सागर, जानते हो सागरों के बारे में। तो जितने भी हमारे सागर और महासागर हैं, महासागर माने सागर से बड़ा, सागर और महासागर, और उसके अंदर हमारे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाबे हैं, डैम्स हैं, कुआं है, नल है, जो भी चीजें जिनसे आपको जल की प्राप्ति हो, जिनसे जहां से कहीं से भी हमें जल मिले, जल का क्षेत्र हो, स्रोत हो, वो क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। आप जानते हो जल माना पानी, जल माना पानी। जितने भी पर जैसे जलमंडल के अंदर आपको बड़े बड़े हमारे सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नील सागर, जानते हो सागरों के बारे में। तो जितने भी हमारे सागर और महासागर हैं, महासागर माने सागर से बड़ा, सागर और महासागर, और उसके अंदर हमारे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाबे हैं, डैम्स हैं, कुआं है, नल है, जो भी चीजें जिनसे आपको जल की प्राप्ति हो, जिनसे जहां से कहीं से भी हमें जल मिले,
जल का क्षेत्र हो, स्रोत हो, वो क्या कहलाता है? जलमंडल का। और जलमंडल के धर्म आप जान गए, वही सारी चीजें हैं। अब वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत हम जो निवास करते हैं, देखिए यहाँ भी वायुमंडल है, हमसे ऊपर भी वायुमंडल है, और अब उससे ऊपर आप आगे की ओर जाएंगे तो वह वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के अंतर्गत आप जानते हो, आप ऑक्सीजन श्वास में लेते हो, हाइड्रोजन रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी गैस आप लोग विज्ञान में पढ़े हैं, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा ना गैसों के बारे में, विभिन्न गैसों के बारे में आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा। तो जितने भी गैस हमारे प्रकृति में पाया जाता है, वो सब किसके अंदर में पाया जाता है? तो वो वायुमंडल के अंदर में पाया जाता है। तो अभी आज आप लोगों ने जाना, बारी बारी से ऊपर से जाना कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, और मानव निर्मित जो चीजें हैं वो क्या है, और कैसे मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, मानव निर्मित जो चीजें हैं वो कैसे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, घातक पहुंचा रहे हैं, और इसको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है, आप लोग सोच कर बताइए। यदि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को हमें बदलना है, मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, तो हमें मानव निर्मित जो भी चीजें हैं उसका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग तो करना चाहिए, लोगों के लिए है, क्योंकि लोगों ने बनाया है अपने लिए, तो उपयोग करें, लेकिन हमें मानव निर्मित को देखते हुए, मानव निर्मित के साथ चलते हुए प्राकृतिक जो भी हमारी चीजें हैं उन सब का रख रखाव, देखभाल और इनकी सुरक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य एवं दायित्व बनता है। तो आप सभी इस बात को समझते हुए, जानते हुए, यही मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि हमारे प्राकृतिक जो धरोहर है, हमारे जो वनस्पतियां हैं, हमारे जो जीव जंतु हैं, और हमारे जो भी जो जीने के लिए लोगों को चाहिए, इस दुनिया में जो प्राकृतिक संरचना हुआ है, उस प्राकृतिक संरचना का विकास करना और उसको बचा के रखना, संजो कर रखना हम सभी प्राणी मात्र का एक अहम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को समझते हुए दुनिया के सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सभी चीजों को बचा कर रखें, संजो कर रखें, संभाल कर रखें, और इस सब चीज को बढ़ाने के लिए, एक उन्नत बनाने के लिए और साथ दें, सहयोग करें। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि चलो हम जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट माने पर्यावरण। आप एक चीज देखे होंगे, आपको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? नल से, कुआं से। सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। जिंदा किस में रहते हैं आप? रहते हैं, चलते किस में हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। तो पृथ्वी माना क्या? पृथ्वी पानी माना क्या? जल माने क्या? ठीक है। और जो आकाश है, ये सभी चीज मिलकर बनता है पर्यावरण, बनता है पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सामान्यतः दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक माना उसके अंदर आप देखेंगे तो सजीव जैवमंडल। जैवमंडल माना जो भी दुनिया में पृथ्वी से लेकर जमीन से लेकर आकाश तक, वो कहलाता है पूरा जैवमंडल। और सजीव जैवमंडल माना आप देखिए दुनिया में सजीव और निर्जीव, इस चीज को आप जानते हो? सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? हाँ, सजीव माना जीवित प्राणी, निर्जीव माना निर्जीव प्राणी। निर्जीव प्राणी हो सकता है, वस्तुएं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस चीज को समझिए। अब दूसरा नंबर है प्राकृतिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि स्थल मंडल। स्थल माने जगह, स्थल माने जगह, और स्थल मंडल हम संपूर्ण पृथ्वी को कहेंगे, संपूर्ण पृथ्वी को हम कहेंगे।
और उसके बाद आता है जल मंडल। जल मंडल माने पूरा जल जीवन, जली जीवन, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। उसके अंदर आपको जलीय पारिस्थितिक तंत्र का के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि जल के अंदर एक पारिस्थितिक तंत्र होता है जिससे जल के अंदर जीवित रहने वाले जलीय जीव जंतु, क्या जलीय जीव जंतु निवासरत करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और वायुमंडल, वायुमंडल माने हम जो जमीन पर चलते हैं और हम जो सांस लेते हैं, इससे यही वायुमंडल है। और ऊपर भी आप देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल का विस्तृत विश्लेषण आज सामान्य से चर्चा करूंगा पर्यावरण पर, ठीक है। अब मानव निर्मित क्या है, आप सभी जानते हो। मानव निर्मित है आपके उद्योग, व्यापार, इमारतें, सड़क, स्मारक, पुल, पार्क, वस्तुएं, ये सब चीज जानते हो ना आप उद्योग धंधे देखे होंगे, आप व्यापार देखे होंगे, स्मारक देखे होंगे, बड़े बड़े महल आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी सड़कें आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, पार्क है, गार्डन्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, जितने भी आप अपने नजरों से देखते हैं, जो भी हम देखते हैं, जिसको किसने बनाया, मानव ने बनाया, जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, लोगों ने बनाया, वही कहलाता है मानव निर्मित। और वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हो सकता है, वो है। आप देखिए, आप जानते हैं ना, सुई से लेकर मिसाइल तक का निर्माण हो चुका है। और आप जो भी चीजें यूज करते हो, वो भी इंसान अपने सुविधाओं के लिए, इंसान अपने खुशी के लिए, अपने आप को सुख देने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए, सबको सुख देने के लिए जो भी चीजों का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, वही कहलाता है मानव निर्मित। और प्राकृतिक मानव का, प्राकृतिक हम जो जीते हैं, जीने के लिए आवश्यक है, जीने के लिए मानव निर्मित आवश्यक नहीं है। आप समझिए, जीने के लिए मानव निर्मित वस्तुएं आवश्यक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जीने के लिए आवश्यक है। आप जरा सोचिए, पीने के लिए पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो प्राकृतिक जो चीज है, प्राकृतिक जो चीज है, जिसको मानव ने नहीं बनाया, बल्कि हम भी प्राकृतिक प्राणी, बल्कि मानव भी क्या है, प्राकृतिक प्राणी है। इसके अंदर जीव जंतु, ये प्राकृतिक, ये चारों ओर, ये हमारा पर्यावरण, वही कहलाता है पर्यावरण। हम आज जितने भी लोग हैं, आप देखे होंगे, मानव निर्मित वस्तुओं पर ही लोगों का आकर्षण फैला हुआ है ना। लोग इसी के चक्कर में ही घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मेरे बड़े बड़े उद्योग होते, मेरे बड़े बड़े व्यापार होता, मेरा बड़ा बड़ा इमारतें होता, 10 मंजिल, 100 मंजिल, 20 मंजिल, लाखों मंजिल मेरे पास होते, इतनी अच्छी सड़कें होती जिस पर हम चलते तो बहुत आनंद आता, हम गाड़ियों पर चलते, कार पर चलते, हेलीकॉप्टर पर चलते, इसी पर लोग घूम घूम कर, और स्मारक, बड़े बड़े पुल जो देखते हैं ना, हम भी ऐसा करते हो। माने क्या है, पार्क, गार्डन वगैरह, माने जो भी चीजें हैं जिसको लोगों ने बनाया, जिसको लोगों ने बनाया, तो लोग इसी पर आप आजकल लाइफ में निर्भर है। आप भी निर्भर है, हम भी निर्भर है, सारी जनता, सारे विश्व के लोग मानव निर्मित वस्तुओं पर ही निर्भर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि प्राकृतिक जो बनावट है, प्राकृतिक जो हमारा सजीव मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये 4 मंडल है ना। और एक क्षोभ मंडल भी, क्षोभ मंडल, 5 मंडल है। तो 5 मंडल के अंदर ये 5 तत्व शामिल है। 5 तत्व आपको जानते हो ना, 5 तत्व मैंने बताया था, एक बार और सुन लीजिए। आग, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीजें, ये 5 चीजें, इसी 5 चीजों के अंदर जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु कहिए आप, चाहे ह्यूमन बींग्स कहिए, चाहे आप पेड़ पौधे कहिए, ये सारी चीजें आप पृथ्वी में पूरा देखेंगे तो यही चीज है। और यही कहलाता है पर्यावरण के घटक। क्या कहलाता है? पर्यावरण के घटक। आप पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के घटकों को आप जान रहे हो कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है।
ये आपकी जान गए। इसके बाद अब पर्यावरण का जो सार है ना, मुख्य सार मैं बताऊं तो वो प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में ही रहकर लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया। आप जरा सोचिए, देखिए, यदि प्रकृति नहीं होता तो क्या ये मानव निर्मित संभव है? नहीं है। प्रकृति है तभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं इस दुनिया में। यदि प्रकृति का एक खंड भी यदि खत्म हो जाएगा तो ये मानव निर्मित वस्तुएं किसी काम की नहीं होंगी। इस बात को भली बात समझिए। और आज आप और हम सभी अक्सर यह देखते हैं कि कहीं कहीं पर जल बचाओ योजना चल रहा है, प्रकृति बचाओ योजना चल रहा है, वायुमंडल को स्वच्छ करो, स्थल मंडल बचाओ, वायुमंडल बचाओ, जल मंडल बचाओ, सजीव मंडल बचाओ, हर चीज को बचाओ, यह नारा लोग दे रहे हैं ना। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि मानव निर्मित वस्तुएं इतने बढ़ चुके हैं दुनिया में कि उससे प्राकृतिक जो चीजें हैं उसका नुकसान हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसको हानि पहुंच रहा है। इसके कारण से मानव निर्मित जो भी जितने भी वस्तुएं हैं दुनिया में आप देखोगे तो इन सब के कारण हमारे प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हमारा जीव मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, हमारे जो भी मंडल है जिसमें हम सरवाइव करते हैं, हम जीते हैं, वही चीज इसका आज दोहन हो रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाकई में पर्यावरण के घटक है तो है क्या। पर्यावरण के घटक हम दो चीज, ये भी पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक, और ये भी पर्यावरण के घटक हैं। और देखिए मानव उलझा कहां पर है। मानव के पर्यावरण के घटक एक मानव भी है, हम भी मानव है ना, आप भी पर्यावरण के घटक हो, हम भी पर्यावरण के घटक हैं, और जितने भी दुनिया में लोग हैं सब पर्यावरण के घटक हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, जानवर, पक्षी, ये सब पर्यावरण के क्या है? घटक है। पर्यावरण के क्या है? घटक है। और देखिए मानव किसको कहते हैं? मानव एक समान। मैंने आपको संविधान पढ़ाया, मैंने आपको संविधान के वीडियो में बताया कि मानव को एक मानना संविधान की उद्देशिका है। मैंने बताया था। यदि आप नहीं देखे हो तो मेरा संविधान वाला वीडियो देखें, ठीक है, उसमें पता चलेगा कि मानव क्या है। अब देखिए यहीं पर पर्यावरण के घटक के अंदर हम मानव भी हैं। तो मानव क्या? व्यक्ति। मानव क्या? व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है, उभय लिंग, तीन लिंग आप लोग जानते होंगे, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है लिंग, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब परिवार, आप देखिए बिना फैमिली का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं। दुनिया में व्यक्ति है तो उसका परिवार भी है, व्यक्ति है तो परिवार है, और परिवार है तो समुदाय है, परिवार है तो समुदाय है, समुदाय माने समाज, समुदाय माने समाज। व्यक्ति है तो परिवार है, परिवार है तो समुदाय है, समुदाय है तो धर्म है, समुदाय है तो धर्म है, धर्म है तो शिक्षा है भाई, धर्म है तो शिक्षा है, आर्थिक है, राजनीतिक है। मानव इन सभी चीजों से गुजरता है। मानव के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्या? परिवार में रहना ये भी बहुत जरूरी है। आप सभी परिवार में रहते हो, इस चीज का चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, और परिवार में रहते हुए भी कैसे रहना चाहिए इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, आपको बताऊंगा कि परिवार है क्या, रिलेशनशिप कैसे होता है, इस चीज के बारे में बताऊंगा। कि अभी बताऊं, चर्चा करूं? थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, चलेगा? परिवार माना हमारे परिवार के अंदर बड़े मुखिया, जिनके साथ हम चलते हैं, जिनके साथ हम जीवन यापन करते हैं, उनका मान सम्मान रखना और उसके आदर्शों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने बताया था आपको कर्तव्य जो पढ़ाया है। और समुदाय माना समाज, समुदाय माना समाज,
हर व्यक्ति किसी समुदाय में जुड़ा होता है, हर समुदाय से अंग होता है और उस समुदाय का चर्चा। और आपने कहावत सुना होगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। जी। सुना है? जी। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव का चहुमुखी विकास समाज में रहकर ही हो सकता है, एक वीडियो डबल होता है। ठीक, समझो। और धर्म आप जानते हो, हमारे भारत के अंदर विभिन्न धर्म हैं। हमारे भारत के अंदर विभिन्न धर्म हैं। इन सभी धर्मों को आपके संविधान के अंदर आपको मिला है कि आप विभिन्न धर्म अपना सकते हो आपकी इच्छा अनुरूप। यह भी संविधान के अंदर मैंने आपको बताया। फिर धर्म अनेक, जाति अनेक, लिंग अनेक, भेदभाव भी अनेक है ना भी? जी सर। आप देखिए हमारे देश में क्षेत्र अलग हैं, अलग भाषा है, अलग रूप है, अलग रंग है। कहीं गोरे हैं तो कहीं काले, तो कोई सांवले हैं तो कोई काले हैं। माना रंग भी अलग है, क्षेत्र भी अलग है, भाषाएं भी अलग है। आप देखिए विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न भाषाएं हैं। विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आपके यहाँ भी विभिन्न बोलियों का, विभिन्न भाषाओं का प्रचलन है। तो ये विभिन्न धर्म के अंदर जो धर्म होता है वो लोगों को क्या करता है? धर्म जो होता है लोगों को ज्ञान देता है, जानकारी देता है कि कैसे लोगों को जिंदगी जीना चाहिए, इसके बारे में सिखाने का प्रयास करता है धर्म में हम कहें तो विभिन्न बड़े बड़े जो पुस्तक हुए, विभिन्न हमारे समाज के विचारक हुए, विभिन्न जो भारत को उन्नत करने वाले जो लोग हुए, जो विकास की राह पर बढ़ाने वाले लोग हुए, ऐसे महान पुरुषों का जो बातें हैं, जो लेख है, जो गीत है, जो गायन है, वो सब मिलकर कहलाता है शैक्षणिक। क्या कहलाता है? शैक्षणिक। जिसमें आप अपने स्कूल के अंदर पढ़ते हो, आप किताबों में पढ़ते हो, आप कॉपियों में पढ़ते हो, आप रामायण में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, शास्त्र में पढ़ते हो, पुराण में पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, बाइबिल में पढ़ते हो ना, कुरान में पढ़ते हो। आप जितने भी हमारे भारत के अंदर जो धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी है, जितने भी बड़े महापुरुषों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, उन सब वो सारी चीजें कहलाता है शैक्षणिक। वो सारी चीजें क्या कहलाता है? शैक्षणिक। और शिक्षा ही ऐसा बेहतर रास्ता है, शिक्षा ही ऐसा बेहतर रास्ता है जिस पर आप चलकर सफलता को प्राप्त करेंगे। जिस पर आप चलकर क्या सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आप शिक्षित नहीं बनेंगे, तो ये मान के समझ लीजिए कि आप सफल इंसान भी नहीं बन सकते। सफल इंसान बनने के लिए लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी इंसान सफल इंसान बन सकता है। अब चलिए आर्थिक माना पैसे कमाना, सीधी सी बात है। जीने के लिए पैसे कमाना और जीने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, आराम करने के लिए, ऐशो आराम की साधन अपनाने के लिए लोगों को आर्थिक की आवश्यकता होती ही है। लोग अपने खुशी के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए लोग आर्थिक विकास करना चाहते हैं। और आर्थिक विकास करने के लिए व्यक्ति अपितु हमारा जो समुदाय है, हमारा जो वर्ग है, हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर सभी लोगों को आर्थिक विकास करने का स्वतंत्रता की आजादी भी दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना? तो इसी चीज में अर्थ को समझते हुए, धन को समझते हुए आर्थिक विकास भी होना लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तभी लोगों का क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास माना क्या समझते हो? बताऊं? सर्वांगीण विकास माना लोगों का माने पैर से लेकर सिख तक विकास, पैर से लेकर सिख तक विकास माना सभी चीजों का विकास होना। सभी चीजों के विकास को कहते हैं सर्वांगीण विकास। अब राजनीतिक पॉइंट, जो भी दुनिया में राजनीति चलता है, राजनीति के दम पर ही भारत बल्कि पूरा विश्व चल रहा है। आप देखिए, आप संसद की बातें करते हैं, आप लोकसभा राज्यसभा की बातें करते हैं, आप मंत्रीगण नेतागण की बात करते हैं, है ना? हमारे राज्य को चलाने वाले, हमारे क्षेत्र राज्य के मुखिया या देश के मुखिया जो भी हैं, सभी राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं और यही सभी चीजें मिलकर
व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी चीजें मानव के लिए आवश्यक है। क्या है? मानव के लिए आवश्यक है। और वही चीजें पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। आप लोगों ने जाना क्या? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं, है ना? मानव स्वयं एक पर्यावरण का घटक है और प्राकृतिक जो घटक और मानव निर्मित घटक, ये आप लोगों ने एक चीज जाना। फिर अब दूसरा चीज आता है क्या? कि पर्यावरण के अंदर जो ये तो घटक हो गए, पर्यावरण के अंदर ये घटक हो गए, तो इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? तो इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्षेत्र माना यही है क्षेत्र, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत एक एक मंडल को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। प्राकृतिक पर्यावरण माना सजीव जैवमंडल, सजीव माना जो जीव जो जीवित हो, जो जीव जीवित हो वो कहलाता है सजीव। और निर्जीव माना जो निर्जीव होता है वो। अब समझिए, इसके अंदर सजीव जो जीवित प्राणी, निर्जीव जो निर्जीव प्राणी। सजीव माना जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियां। और निर्जीव के अंदर हम कहें तो पर्वत है, पठार है, पत्थर है, स्टोन्स है, जितने भी धातुएं हैं, सोना चांदी, ठीक है, हीरा मोती, ये सब जो है ये निर्जीव के अंदर आएंगे। और सजीव के अंदर, आप सजीव समझ गए, अब हम और आप सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब सजीव के अंदर आते हैं। और निर्जीव के अंदर आते हैं पर्वत, पठार, जितने भी हमारे लोहा, सोना, चांदी, हीरा मोती, जितने भी हमारे तत्व है, ठीक, वो आते हैं निर्जीव के अंदर। अब सजीव जैवमंडल जो हम ऊपर जो भी प्राणी निवास करते हैं वो सजीव जैवमंडल कहलाता है। इसका उदाहरण सहित आप लोगों को बता दिया, समझ में आया? अब समझो स्थलमंडल। स्थलमंडल माने भूमि, स्थलमंडल माने भूमि। लोगों को रहने के लिए दुनिया प्राकृतिक वनस्पति जो जिसमें भूमि के अंदर आप देखेंगे मिट्टी, इसके अंदर भी पर्वत पठार ही है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी हम निवास करते हैं लोग, वही स्थलमंडल है। स्थल माने भूमि। कितने परसेंट में भूमि है जानते हो आप? 30% भूमि है, बाकी 70% कितना है? जल है। तो स्थलमंडल के अंदर 30% पूरे पृथ्वी का, पूरे ग्लोब का 30% ही है स्थलमंडल, बाकी जलमंडल है। जलमंडल आप जानते हो, जल माना पानी, जल माना पानी। जितने भी पर जैसे जलमंडल के अंदर आपको बड़े बड़े हमारे सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नील सागर, जानते हो सागरों के बारे में? तो जितने भी हमारे सागर और महासागर हैं, महासागर माने सागर से बड़ा, सागर और महासागर, और उसके अंदर हमारे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाबें हैं, डैम्स हैं, कुआं है, नल है, जो भी चीजें जिनसे आपको जल की प्राप्ति हो, जिनसे जहां से कहीं से भी हमें जल मिले, जल का क्षेत्र हो, स्रोत हो, वो क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। और जलमंडल के उदाहरण आप जान गए, वही सारी चीजें हैं। अब वायुमंडल के अंतर्गत हम जो निवास करते हैं, देखिए यहाँ भी वायुमंडल है, हमसे ऊपर भी वायुमंडल है, और उससे ऊपर आप आगे की ओर जाएंगे तो वह वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के अंतर्गत आप जानते हो, आप ऑक्सीजन श्वास में लेते हो, हाइड्रोजन रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी गैस आप लोग विज्ञान में पढ़े हैं, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा ना गैसों के बारे में, विभिन्न गैसों के बारे में आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा। तो जितने भी गैस हमारे प्रकृति में पाया जाता है वो सब किसके अंदर में पाया जाता है? तो वो वायुमंडल के अंदर में पाया जाता है। तो अभी आज आप लोगों ने जाना, बारी बारी से ऊपर से जाना कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और
पर्यावरण के घटक क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, और मानव निर्मित जो चीजें हैं वो क्या है, और कैसे मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, मानव निर्मित जो चीजें हैं वो कैसे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, घाटा पहुंचा रहे हैं, और इसको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है, आप लोग सोचकर बताएं। यदि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को हमें बदलना है, मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, तो हमें मानव निर्मित जो भी चीजें हैं उसका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग तो करना चाहिए, लोगों के लिए है, क्योंकि लोगों ने बनाया है अपने लिए, तो उपयोग करें, लेकिन हमें मानव निर्मित को देखते हुए, मानव निर्मित के साथ चलते हुए प्राकृतिक जो भी हमारी चीजें हैं उन सब का रख रखाव, देखभाल और इनकी सुरक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य एवं दायित्व बनता है। तो आप सभी इस बात को समझते हुए, जानते हुए, यही मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि हमारे प्राकृतिक जो धरोहर है, हमारे जो वनस्पतियां हैं, हमारे जो जीव जंतु हैं, और हमारे जो भी जो जीने के लिए लोगों को चाहिए, इस दुनिया में जो प्राकृतिक संरचना हुआ है उस प्राकृतिक संरचना का विकास करना और उसको बचा के रखना, सजो कर रखना हम सभी प्राणी मात्र का एक अहम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को समझते हुए दुनिया के सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सभी चीजों को बचा कर रखें, सजो कर रखें, संभाल कर रखें, और इस सब चीज को बढ़ाने के लिए, एक उन्नत बनाने के लिए और साथ दें, सहयोग करें। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक अंदर, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, वो आपको अलग से मैं आगे बताऊंगा। चलिए।